अगर आप एक्सियल पॉइंट में निकालते हो ड्यू टू शॉर्ट डायमीटर, तो आता है 2p अपॉन 4/epsilon 1 अपॉन r। और अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालते हो ड्यू टू शॉर्ट डायपोल तो आता है p अपॉन 4/epsilon 1 अपॉन। ये शॉर्ट डायपोल के कारण इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट? नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, electric field intensity and any point due to short electric dipole। अब ना तो वो पॉइंट इक्वेटोरियल पे और ना ही वो पॉइंट कहीं और। दिस इज योर शॉर्ट डायपोल। मान लो पॉइंट यहां ना होके कहीं यहां। अब ना तो ये इक्वेटोरियल पे और ना ही ये सेंटर ऑफ द डायपोल। यहां से लेके इसका डिस्टेंस कितना लेंगे? डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ दिस इज योर p वेक्टर। ये तुम्हारा क्या है? p वेक्टर माइनस p से प्लस। आपको पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उस डायपोल की तरफ। एनीबॉडी हैव एनी आइडिया क्या करें? फिगर कुछ भी थोड़ा सा आइडिया रखो कैसे निकालें? तो पर्टिकुलर ड्रॉ करें। यहां से सीधी सीधी सी बात है, डायपोल को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करो। सपोज ये एंगल कितना बना रहा है r के साथ, कितना एंगल बना रहा पॉइंट p के साथ। एक काम करो, तुम अपने डायपोल को दो फॉर्म में क्या कर दो? रिजॉल्व। एंगल से लगा कंपोनेंट p cos थीटा और एंगल के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट p sin थीटा। तो अगर इस p का एंगल से लगा वाला कंपोनेंट लोगे तो ये वाला आएगा, दिस इज योर p cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो तुम बनाओगे तो ये वाला आएगा, दिस इज योर p sin थीटा। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो p था ना, ये सीधी लाइन दिख रही है, इसको दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दो। एक लिया परपेंडिकुलर p cos थीटा, एंगल से लगा कंपोनेंट, और एंगल से परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट p sin थीटा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो डायपोल, एक p cos थीटा और दूसरा p sin थीटा। अगर तुम p sin थीटा देखोगे तो p sin थीटा के इक्वेटोरियल पे लाई करता है पॉइंट p। देखो, दिस इज p sin थीटा, इसके इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है पॉइंट p, कर रहा है कि एंड दिस इज p cos थीटा, तो p cos थीटा के एक्सियल पे लाई कर रहा है पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, p sin थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे और p cos थीटा के कारण, क्योंकि तुम्हें इक्वेटोरियल और एक्सियल का फॉर्मूला तो पता है, राइट? तो हमारे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से ये हो गया कि अब हमारे p sin थीटा के इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है पॉइंट p और p cos थीटा के एक्सियल पे लाई। कैसे करा? देखो, ये p वेक्टर है और आगे एक्सटेंड करोगे तो पॉइंट p, ये p वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पॉइंट, दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। अगर तुम p cos थीटा के कारण निकालोगे तो आपको पता है, इन द केस ऑफ एक्सियल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, होता है कि बिल्कुल। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट है
तो पॉइंट P से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E, जो आपने किसके कारण निकाली, P cos थीटा के कारण, राइट। नंबर 2, इन केस ऑफ इक्वेटोरियल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अगर ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है तो ये किसका डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P पे दूसरा जो बनाओगे वो ऐसा होगा, this is the direction of dipole moment, so this is the direction of P। सब मेरा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन लगवा पूरी अच्छे से समझ लो, राइट। मैंने कहा ये P cos थीटा है, इसके एक्सियल पे लाई कर रहा है पॉइंट P, ठीक। इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपन देखोगे तो कहां को जाएगी, बाहर को, इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट बना, इसके कारण ये P cos थीटा। दूसरा P sin थीटा, इसके इक्वेटोरियल पे लाई कर रहा है पॉइंट, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो अगर ये देखो ना, ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, तो ये किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। मतलब अरे ए और बी से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब ये हमने नाम दिया है जो P cos थीटा के कारण है, ये भी हमने नाम लिया है जो P sin थीटा के कारण। इस एक से इसका कोई रिलेशन, ये और ये भी अलग है, ये तुम्हें कुछ और नाम देना, कुछ और इसको देखो इनवन, इसको देखो, समझ रहे हो, इसके बीच कोई रिलेशन। इवन P cos थीटा के एक्सियल पे और P sin थीटा के इक्वेटोरियल दोनों बना दो। इन दोनों का अगर रिजल्टेंट पता पड़ जाए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट एनी पॉइंट निकल आएगा। इसका रिजल्टेंट कैसे लिखेगा बताओ, ऐसे। सो डायग्राम इज इम्पोर्टेंट, प्रूफ इतना सिंपल है, इसकी कोई सीमा नहीं, राइट, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, ये समझ में आना चाहिए। सो दिस इज योर E1, दिस इज योर E2, दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट। नाउ you will calculate E, या E1 is equals to E1 मतलब P cos थीटा, राइट। P cos थीटा के एक्सियल ड्यू टू शॉर्ट डायपोल फॉर्मूला होता है 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, यही होता है। P की जगह पे क्या है, P cos थीटा, इक्वेशन नंबर 2। किसके कारण है, इक्वेटोरियल के कारण। इक्वेटोरियल का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r, लेकिन P क्या है, इक्वेशन नंबर पहले E1 और E2 लगाओ वेक्टर, रिजल्टेंट निकालो। तो रिजल्टेंट E जब निकालोगे इज इक्वल रूट ऑफ E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 इनटू cos थीटा, वेयर थीटा इज 90 डिग्री। तो लिखने की जरूरत है क्या, यहाँ पे थीटा कितना है 90, तो cos 90 क्या होता है 0। तो आगे वाला स्टेप लिखने की जरूरत है क्या, E1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ, रखो E1 की वैल्यू कितना है 2p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, इसका स्क्वायर प्लस E2 कितना है p sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, इसका स्क्वायर। बहुत कुछ तो कॉमन आके बाहर आ जाए, जैसे कि p आ जाएगा और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, r क्यूब भी आ जाएगा, अंदर बचेगा क्या 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा बचा, 4 cos 2 cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ पे sin स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 कर दो, तो बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस आ गया E इज इक्वल P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस
ये मल्टीप्लिकेशन रूट के अंदर देखो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 4 cos होगा कि नहीं? तो 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर और साथ में प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा? Got it? Got the diagram? This is important. Right? Connect. हाँ, वही तो मैंने बताया। इस डायपोल में इवन तो एक्सियल और इस डायपोल का इनटू वेक्टर तो दो डायरेक्शन है तो दोनों कुछ कह रहा भैया आपकी वॉइस देखा वॉइस क्लियर नहीं है। कजिन गरिमा बोलो। अरे है भैया तो तुम लोग माइक यूज क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे तुम्हारी वॉइस आ रही है कि नहीं? भैया आ रही है वॉइस अच्छे से। अपना माइक यूज करो कोई। ये यहाँ तक 4 cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 3 + 1 cos स्क्वायर थीटा। 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और साथ में प्लस sin स्क्वायर थीटा। ये देखिए 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा होगा ना? तो तोड़ लिया और साथ में sin है तो अब cos और sin क्या हो जाएगा? 1 और यहाँ क्या बचेगा? 3 cos स्क्वायर तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अच्छा ये कनेक्ट नहीं है। Consider a short electric dipole AB. Consider a short electric dipole AB having dipole moment small p vector. Full stop. Let the line OP, ये O है, center of the dipole,
ये P है. Let the line OP makes an angle theta with the direction of dipole moment. With the direction of dipole moment. Full stop. Line change. Resolving P vector into two components. Resolving P vector into two components. नंबर वन, लाइन चेंज करके. नंबर वन, P cos theta along OP. Number two, P sin theta perpendicular to OP. P sin theta perpendicular to OP. Line change. Point P is on axial line WRT P cos theta with respect to P cos theta. ठीक है. Therefore E1 is equals to equation number 1. इनको भी कुछ पॉइंट दे दो, ये C दे दो, ये D दे दो. यहां पे लिखना अलोंग PD. डायरेक्शन क्या है इसका? अलोंग PD. अगर वेक्टर के फॉर्म, हाँ D दिया ना इसका, अलोंग PD. लाइन चेंज. पॉइंट P is on the equatorial line. Next, point P is on the equatorial line WRT P sin theta with respect to P sin theta. Therefore E2 is equals to line change. Net electric field intensity at point P. Net electric field intensity at point P. लिखिए E is equals to E1 square plus E2 square plus 2E1 E2 cos theta. पहले ये स्टेप, फिर दूसरा वाला स्टेप वो वाला लिखना. ये 2E1 E2 को क्या कर देना? गायब. और साइड में लिख देना cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 या थीटा इज इक्वल्स टू 90. पहले ये स्टेप लिखा, अब क्या कर दो इसको अगले स्टेप में गायब. तो ये स्टेप 2 नहीं लिखा था, ये था. अब लिख लो. फिर पूरा एंड तक लिख लो.
बिट वहां तक लास्ट। थोड़ा अच्छे से बनाओ देवी, लाइन छोड़ छोड़, देखो तो जगह की कमी पड़ रही। हाँ? ऐसे में समझ में आ जाता। और डन। इसी में, इसी डेरिवेशन, डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई, हाँ इसी में साइड हेडिंग डेरिवेशन का पार्ट है ये। देखो तो वेक्टर्स में एक डायरेक्शन निकालने का तरीका हमने सीखा था कि मान लो दो वेक्टर्स हैं और उसका रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट का किसी एक वेक्टर के साथ क्या निकाल लो, एंगल। दिस tan अल्फा विल गिव यू द डायरेक्शन, चाहे तुम्हारा ट्रायंगल लो चाहे तुम्हारा पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट का किसी भी एक वेक्टर के साथ क्या निकाल लो, एंगल। दैट एंगल वुड बी योर डायरेक्शन। तो ये tan अल्फा आपको क्या देगा, डायरेक्शन। तो अगर यहां पे tan अल्फा निकालोगे इज इक्वल्स टू, तो कितना हो जाएगा प्रेम tan अल्फा, यहीं से बता दो, ट्रायंगल वो लगा दो ना, ट्रिग्नोमेट्री। E2 अपॉन E1, कोई दिक्कत नहीं। tan अल्फा लगाओगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, E2, और बेस क्या है, E1। ये और ये डिस्टेंस सेम है ना, तो E2 अपॉन E1 वैल्यू रखना जरा, और बताओ कितना आ रहा, वैल्यू रखो E2 और E1 की। अभी लिखी थी ना, E2 की कितनी लिखी थी, T sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। अपॉन में E1 है तो उल्टा कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 अपॉन 2P cos थीटा। सब गया, tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा। लिख लो, लिखो जल्दी। हाँ बेटा, हाँ ब्रो बुला रहे। क्या अभी तक शुरू नहीं किया था क्या? अच्छा, क्या कर रहे थे फिर इतनी देर से? ये तो कब का हो गया, उसके बाद ये समझा दिया। क्या हो गया, सबने लिख लिया? लिख लो। हाँ भैया, हाँ चलो अभी हम बाद में बता देंगे, जब समझाया तब पूछना, तुम बता देंगे। tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा, और दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। इन केस अगर आप स्पेशल केसेस देखो, राइट, नंबर 1,
इफ पॉइंट लाइज ऑन द एक्सियल लाइन, कहां लाई करता है ये पॉइंट, मान लो एक्सियल पे, तो थीटा कितना हो जाएगा इस केस में, 0। ये थीटा कितना हो जाएगा, 0। ये पूरा वेक्टर घूम के कहां आ गया, यहां। अब तुम्हारे डायपोल के किस पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, एक्सियल पे। थीटा इस केस में क्या हो गया, 0। थीटा की वैल्यू 0 इसमें पुट करना, ये कितना आएगा बताओ, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। थीटा 0 हो गए 1, 3 + 1 4, 4 बाहर आएगा तो 2 आगे देखो, E इज इक्वल टू 2P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। आओ ले 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 ले, तो ये एक्सियल का फॉर्मूला मिल गया ना, मतलब दिस जनरल केस इज ट्रू। ये जनरल केस क्या है, सही है। इसीलिए सही है क्योंकि जब आप थीटा की वैल्यू 0 रख रहे हो तो आपको किसका फॉर्मूला मिल रहा है, एक्सियल का। अब अगर तुम इसमें थीटा की वैल्यू 90 रखोगे तो तुम्हें इक्वेटोरियल का फॉर्मूला मिलेगा। देख लो, यहां 90 करोगे तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो क्या आएगा, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, जो कि किसका फॉर्मूला है, इक्वेटोरियल। एंगल से चेक करना चाहो तो tan अल्फा इज इक्वल टू हाफ tan थीटा है। थीटा की वैल्यू कितनी रखी पहले, 0, तो tan 0 0, तो कितना आ गया, tan अल्फा इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट अल्फा ऑल्सो 0। tan अल्फा अगर 0 है इसका मतलब क्या है, अल्फा कितने डिग्री है, 0 डिग्री। तो तुम देखना, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाते हो किसके डायरेक्शन में, एक्सियल के, तो एक्सियल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में, तो अल्फा देखो कितना आता है, 0 आ रहा है। सिमिलर केस यहां पे सेकंड वाले में देखोगे, जब तुम्हारा आएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब, वहां पे तुम्हारा 90 आएगा, तो अल्फा भी कितना आ जाएगा, 90। ठीक है, सो दीज आर 2 स्पेशल केसेस। नंबर 1 लिखो, फॉर अ पॉइंट एट एक्सियल, फॉर अ पॉइंट at axial comma theta is equals to 0 degree, theta is equals to 0 degree, तो E हो जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट ऑफ 3 + 1। देख लो, फिर से R क्यूब भूल गए, हाँ कोई भी, दोनों तरफ, किसी भी तरफ। ये यहां तक लिख लो, पूरा एंड तक। नंबर 2 में डाल लेना इक्वेटोरियल, फॉर अ पॉइंट एट इक्वेटोरियल लाइन। यहां पे कर लेना 0, यहां पे 2 हटाओ, 90 लगाओ, इन्फिनिटी 90,
डन। देखो देखो हो गया। अगेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल को कहां रखने जा रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेट लाइन से क्या शो करते हैं? पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रख दिया? अपना डायपोल, राइट? टू चार्जेस, माइनस क्यू प्लस क्यू। सपोज दिस डायपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसका डायरेक्शन है? ई का। ये किसका डायरेक्शन है? डायपोल मूवमेंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपका डायपोल कितना एंगल बना रहा है? थीटा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डायपोल थीटा एंगल पे क्या है? अलाइन। ठीक, तो ये हो गया डायपोल, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता करना है कि इस डायपोल पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा है, राइट? वी नीड टू कैलकुलेट। ना सपोज अगर ये चार्ज है प्लस क्यू, तो इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा? What is the force on the charge due to electric field? What is the formula? F is equals to what? QE. F is equals to QE. Force on the charge in the electric field. ध्यान है नोट्स, स्पेशल केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 2। और उस स्पेशल केस नंबर 1 में मैंने बोला था कि जब भी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब भी नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ डोंट रिमेंबर, टर्न योर पेजेस और ओपन द स्पेशल नोट्स जो मैंने नोट लिखवाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट के बाद। उस नोट में नोट नंबर 1 है कि फोर्स ऑन अ चार्ज इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? QE। और प्लस क्यू पे किस डायरेक्शन में लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू में किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्लस क्यू पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा कैसा? ऐसा, QE। माइनस क्यू पे जो चार्ज फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसा, दैट इज ऑल्सो QE, राइट? दोनों के दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल है। इट मीन्स द नेट फोर्स एक्टिव ऑन दिस डायपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज, है कि नहीं? प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगा वो इस साइड की तरफ लगेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डायपोल पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? एक QE है, एक QE है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कैंसल आउट ईच अदर। नेट फोर्स एक्टिव ऑन दिस डायपोल इज 0। यहां से कॉन्सेप्ट उठता है कपल का। These two forces constitute a couple. Now rotational. Now these two forces constitute a couple. इसका मतलब नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन ये फोर्स मिलकर इस डायपोल पे क्या लगा रहे हैं? टॉर्क लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? टॉर्क। बिकॉज दीज टू फोर्सेस आर नॉट ऑन द सेम एक्सिस, अलग अलग एक्सिस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और
और किस डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझो, फोर्सेस तो नेट जीरो है, लेकिन ध्यान करो ढक्कन जब खोलते हो मूवमेंट्स ऑफ कपल, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस लगते हैं जीरो, लेकिन आपका ढक्कन क्या होता है? रोटेट। मतलब उस पर क्या लगता है? टॉर्क। सो दीज टू फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। कपल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब इस डायपोल पे क्या लगाएंगे? ये टॉर्क लगाएंगे। टॉर्क लगाएंगे तो इस डायपोल को क्या करेंगे? घुमाने की कोशिश करेंगे, रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और रोटेट करके किस डायरेक्शन में लगाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। वी नीड टू कैलकुलेट दिस टॉर्क, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले लो फोर्स का, दैट इज क्यू। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? सपोज दिस इज ए, बी, सी। I can say BC is the perpendicular distance. दोनों चार्जेस के बीच का perpendicular distance क्या है? BC. If you will calculate BC and this angle is theta, तो आ जाएगा BC is equals to डायपोल की लेंथ कितनी है? 2L मान लो। हाँ, BC दोनों चार्जेस के बीच का perpendicular distance कितना है? चार्ज को लो और यहां सामने ले आओ, ठीक? तो दोनों चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा? BC तो आएगा। एक चार्ज यहां है, एक चार्ज यहां है। किसमें एक्सेस से ले देते हैं? जैसे मान लो ये डायपोल है, ये तुम्हारा रोटेट हो रहा है, राइट? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ना। कपल वाला केस याद करो, दोनों चार्जेस या दोनों फोर्सेस के बीच का डिस्टेंस लेते थे आप, इफ यू डोंट रिमेंबर। अगर ये थीटा है तो साइन थीटा लगाना जरा इस ट्रायंगल में, लगाओ साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? BC अपॉन AB, राइट? तो BC कितना आ जाएगा? AB साइन थीटा, मतलब 2L साइन थीटा, और 2L साइन थीटा ये आ गया, और फोर्स कितना आ रहा है? Q E। एक मिनट समझा रहा हूं, टेंशन मतलब, ठीक है? तो Q इंटू 2L हो गया P, तो P E साइन थीटा, P क्रॉस E। दिस इज द फॉर्मूला। दिस यू विल टेक एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे आपको जो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाना है, उसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल याद करो, जब आप ढक्कन में घुमाते थे या फोर्स लेते थे, तो बीच का डिस्टेंस यू विल कंसीडर एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नहीं, AC को लोगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो BC वुड बी द परपेंडिकुलर। एक्सिस के दोनों एक्सिस अलग अलग लग रही है, दोनों एक्सिस को ज्वाइन करोगे, दिस वुड बी द परपेंडिकुलर। हाँ, तो फिर कर सकते हैं, बट थीटा यही है, इसी समझिए, राइट? हमारा कॉन्सेप्ट कहां तक था कि इस पे लग रहा है टॉर्क। क्या लग रहा है? टॉर्क। हमें उस टॉर्क की वैल्यू निकालनी है। टॉर्क की वैल्यू कैसे निकालोगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सी व्हाट इज द फोर्स? QE। किसी भी एक का क्या उठा लो? मैग्नीट्यूड। तो टॉर्क तुम्हारा हो जाएगा QE इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज BC। एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, दोनों का लाइन करोगे, दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC। सो BC, राइट? अगर ट्रायंगल कंसीडर करते हो ABC, लगाओ साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये एंगल थीटा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? एंगल थीटा कौन सा था? डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो ये भी थीटा हो सकता है, ये भी थीटा हो सकता है, और ये भी थीटा हो सकता है, राइट? तो थीटा अगर लगाओगे तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC। BC अपॉन AC। BC कितना हो जाएगा? AC है 2L, 2L साइन थीटा। अगर टॉर्क में पुट करोगे इज इक्वल्स टू QE इंटू 2L।
हाँ तो ये ए बी है, ओके सॉरी, हो तो ए बी वैल्यू तो वही है ना, क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। क्यू इंटू 2L क्या होता है? टी। क्यू इंटू 2L क्या होता है? टी, डायपोल मोमेंट। टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। P cross E is equals to tau. What is the direction of tau? Perpendicular to what? Perpendicular to the plane containing P and E. और अगर वैसे निकालना हो तो into the plane of the paper आएगा, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो कहां पे जाएगा नट? अंदर। निकाल लेंगे डायरेक्शन, बात की बात है। यहां तक का केस समझ में आया? दिस डेरिवेशन इज इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, तो डायपोल ही नहीं होता। उस केस में अरे क्यों केसेस बनाते हो? मैं कह रहा हूं कि डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर डायपोल का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, तो भी डायपोल नहीं होते। मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता तो भी डायपोल नहीं होते। डायपोल होता क्या? नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन लगा दी, एक का फोर्स निकालती, दूसरे का फोर्स निकालती, ऐड करती। क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए कि अगर ये डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता तो क्या होता? दिस इज द केस। बिल्कुल समझ में आया? बाकी सबको समझ में आया? लिखे, बनाइए डायग्राम। बिल्कुल, आप जब इसको थीटा लोगे तो दिस वुड बी ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। हाँ वही यार, वही वो आर भी इसी पे डिपेंड करेगा, दो तो चेंज हो जाता। हाँ लेकिन थीटा ये नहीं ले सकते क्योंकि आपको डायपोल का एंगल लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो तो यही है ना, फील्ड के साथ थीटा ये है और ये डायपोल है, दिस इज थीटा। कंसिडर कल स्कूल जाना है कि नहीं होता? हाँ? नहीं जा रहे। बाकी लोग स्कूल जाओगे? दीपांश नहीं जा रहे? कल नहीं जाना? ओके, उससे पूछ। दुर्गेश जाओगे? यश का जा रहे। लड़कियों में कौन कौन जाएगा स्कूल जाओगे? बाकी जो इतने हैं वो नहीं जाएंगे? महर्षि नहीं जाना? ओके ठीक है, हाँ ठीक है। तो जितने कल स्कूल नहीं जा रहे हैं, वी विल मीट इन द मॉर्निंग, राइट ग्रुप 8 o'clock। और जितने स्कूल जा रहे हैं, वी विल मीट इन द इवनिंग 5 o'clock, राइट? साढ़े 8 से कर लें, ठीक, 8:30। अभी समय पता पड़ेगा जब अपडेट करेंगे। कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, an electric dipole in an uniform electric field. Electric dipole in an uniform electric field, E vector. Electric field E vector such that the dipole moment
ब्रैकेट में पी वेक्टर डायपोल मूवमेंट, ब्रैकेट में पी वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल makes an angle theta with the electric field, ब्रैकेट में E वेक्टर, फुल स्टॉप. लाइन चेंज, पैरा चेंज. चार्जेस प्लस Q एंड माइनस Q, charges plus Q and minus Q experience equal and opposite force given by F vector is equals to QE vector comma due to electric field therefore line change net force is equals to QE minus QE is equals to 0. Therefore line change कोट एंड कोट लिखिए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डायपोल, यार 2 मिनट बहुत होते. In uniform E vector is 0, quote unquote close. In uniform E vector is 0, quote unquote close. Line change, para change, thus they constitute a, क्या constitute करेंगे, couple, and hence torque. They constitute a couple and hence torque. Full stop. लाइन चेंज करो और लिखो therefore टॉर्क ब्रैकेट में टाउ इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय perpendicular distance between two forces. You can go and check a couple. अपन ने perpendicular distance क्या लिया? Perpendicular distance between two forces. Full stop. Formula लिख लो. Tau is equals to QE into AC.
इन ट्रायंगल एबीसी नहीं बनाया था, सबकी कॉपी में बनाओ, बना है सबकी में, हमने बोला था बनाने, बोला भी था मैंने बनाने। इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन एसी, बीसी इज इक्वल हाउ एबी, बीसी इज इक्वल्स टू 2l साइन थीटा। sin theta. It implies that tau is equals to QE 2L sin theta. लिखते जाओ पूरा। Tau is equals to PE sin theta. Since P is equals to Q into 2L. Tau is equals to P vector cross P vector. हाँ बेटा, हमने लिखा है एसी और वैल्यू पुट कर दी। कहाँ लिखा है एसी? अरे यार सॉरी, वो हमने उसके चक्कर, आई एम सो सॉरी, वो हमने क्या है ना नोट्स में इसको एसी लिया हुआ है तो वो इसलिए फिर बार बार एसी आ रहा है। इसको बीसी लिख लीजिए बेटा। Done? Special cases. Number 1, if theta is equals to 0 degree, अगर थीटा क्या है 0, what would be the torque? 0. Excellent. कितना होगा टॉर्क? किसी का 0 के अलावा कुछ और तो नहीं होगा। टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, टॉर्क इज इक्वल्स टू। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ऑलरेडी अगर आपका डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन है तो उस पर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि एट द एंड डायपोल कहां अलाइन होना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। तो अगर वो ऑलरेडी अलाइन है और ये एंगल है 0 तो उस पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इस केस को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं इसको? स्टेबल इक्विलिब्रियम। राइट नाउ सपोज एक आध बीच का केस ले लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, तो टाउ कितना हो जाएगा? PE अपॉन 2। चेक करो, P साइन थीटा होता है, साइन 30 1/2, तो PE अपॉन 2, तो टाउ हो गया PE अपॉन 2। और स्पेशल केस लेना, थीटा इज इक्वल टू ले लो 90, तो टाउ कितना हो जाएगा? P, दैट इज मैक्सिमम। मतलब जब आपका डायपोल अलाइन है 90 डिग्री पे, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तब उस पे क्या लगता है? मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क लगता है। ठीक है। अनदर केस, उल्टा घुमा दो पूरे के पूरे डायपोल को और थीटा को कितना कर दो? 180 डिग्री, तो अभी तुम्हारा क्या हो जाएगा? टाउ 0। बट दिस केस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहलाता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये जैसे ही हल्का सा इस पोजीशन से चेंज होगा ना, भड़ाक से अपने आप क्या कर लेगा? वो अलाइन कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। जब तक ऐसा उल्टा है तब तक तो ठीक है, आप इसको हल्का सा उल्टे वाले केस से क्या करो? ऊपर ले जाओ, he will sorry it will suddenly make itself align in the direction of electric field। यहां पे अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब यहां से थोड़ा ऊपर नीचे होगा तो वो खुद को किस डायरेक्शन में डाल देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक और रीजन है अनस्टेबल होने का, यहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो भी आप निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो मैक्सिमम होती है। कितनी होती है? मैक्सिमम। मतलब डायपोल को उल्टे से सीधा करने में सबसे ज्यादा वक्त लगेगा। डायपोल अगर ऑलरेडी अलाइन है तो कोई वर्क नहीं होगा, वो तो अलाइन नहीं है, तो कोई वर्क करेगा क्या? टॉर्क नहीं।
90 डिग्री है तो चलो वर्क करेगा, राइट। बट अगर 180 डिग्री है तो फिर मैक्सिमम वर्क करेगा अलाइन करने में, और मैक्सिमम वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो जब 180 डिग्री रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है उसकी, मैक्सिमम। इसलिए ये केस क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो 4 केसेस। नंबर 1, θ0 aligned in the direction of uniform electric field, stable equilibrium। नंबर 2, θ 30 डिग्री, 30 डिग्री पे मैक्सिमम का हाफ रहेगा, PE/2। नंबर 3, θ 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या लगेगा, मैक्सिमम। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रहेगा तो टॉर्क कितना लगना है उसमें, मैक्सिमम। नंबर 4, 180 डिग्री, अगेन टॉर्क इज 0, बट द केस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 4 स्पेशल केसेस। लिखिए नंबर 1, if theta is equals to 0 degree, then tau is equals to PE sin 0. It implies that tau is equals to 0. When dipole moment, इसी में when dipole moment काट लो यार, ऐसे करते हो जैसे मेन पेपर में एक आध वर्ड काट लेते तो क्या हो जाता है। when dipole is parallel to the if dipole is parallel to the electric field, comma, no torque x, this is called stable equilibrium. This is called stable equilibrium. डायग्राम भी बना सकते हो छोटे छोटे इन चारों के। This is E vector and this is P. छोटा सा बना लो। ये देवी है, एक पेज में तुम जो आराम से छोटा सा बनाना था, कर दो। तो 6 लाइनों में 3 लाइन खींचिए। हाँ ऐसे। डन। नंबर 2, if theta is equals to 30 degree, tau is equals to PE sin 30. Tau is equals to PE upon 2. Done? Number 3, 90 डिग्री। नहीं इसका रहने दो, बना सकते हो, बनाना हो तो हल्का सा 30 डिग्री का एंगल बना देना, यही मान लो। इसको क्या लिख दो, 30। ये तीसरा केस, मैक्सिमम। टॉर्क मैक्सिमम कुछ नहीं, मैक्सिमम उसमें पोटेंशियल एनर्जी अभी कल, मतलब अपन कल पढ़ेंगे। वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, वही बताया था हमने अभी। जैसे उल्टा लाइन रहेगा तो उसको अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे डायरेक्शन मिलेगा तो भड़ाक से अपने आप को अलाइन कर लेगा।
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। ये डायपोल अपने आप को किस डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो पूरा घूमेगा ना, तो ये केस अनस्टेबल कहलाएगा, क्योंकि इसको यहां से आना है कहीं, कहां? यहां। अगर 0 डिग्री है तो स्टेबल कहलाएगा, ऐसे कहीं नहीं जाना। हाँ, घूमेगा। नंबर 4, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टाउ अगेन इज इक्वल टू 0। This case is called, number 4 वाला, this case is called unstable equilibrium। Unstable equilibrium। हाँ बेटा, फिर तो ऐसे सब केसेस निकाल सकते हो तुम बीच बीच के एंगल्स के। अब जितने एंगल्स की वैल्यू पता होगी उनके निकालोगे। 70 डिग्री की थोड़ी पता, तो 270 का निकालने कितना रहोगे? 270। अनस्टेबल सिर्फ 180 तक लगेगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी कल निकालेंगे, पढ़ेंगे इसका अगला डेरिवेशन। नहीं, जरूरी नहीं है। टॉर्क मैक्सिमम अगर होगा तो जल्दी वर्क हो जाएगा ना। हाँ, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। हाँ, पहले इसको पूछने दो। डी थीटा और टाउ, वर्क क्या होता है? टाउ डी थीटा। अगर रोटेशन के फॉर्म में निकालोगे तो जरूरी नहीं है जिस केस में टॉर्क मैक्सिमम हो, क्योंकि डी थीटा भी तो चेंज हो रहा है, तो दोनों पे डिपेंड करेगी। इसीलिए वो तो वैल्यूज से पता पड़ेगी कितनी निकल रही, तो देख लेंगे। हाँ, बाकी सब बाय।